लगी मालिन, कहने लगी माली राम, अगर रानी बाछिल ने कुछ न देखा हुआ तो हमें इतने नाम अगर न दी तो, कहने लगे तो फिर सजियारी नहीं हवाई तो वही न्यारा साजी। आज मालिन ने भी एक डाला बनाया और डाला बना करके कैसे चल देती है। कैसे चली महाराज? आरे बांस की छपरिया जन केलाऊ के पात मालिन डालो रयो बनाए। अरे बांस की छपरिया और केलनहू के पत्ता मालिन डाली लेत बनाई। झपरिया जने केलाऊ के पास मालिन डालो रयो बनाए। अरे बांस की छपरिया और केलनहू के पत्ता मालिन डाली लेत बनाई। आरे आमनी बधर लई जने महुआ चरे धर लई देखो धर लई नांगरा बेरी। महुआ जाने डाली में धर लई मालिन जाय लई नांगरा बेरी। आरे आमनी बधर लई जने महुआ चरे धर लई देखो धर लई नांगरा बेरी। आरे सर्दी की मेवा जनता गौ धर लई देखो गर्मी की मेवा फाल भरी। अरे जा गई मालिन देखो बा गई मालिन मालिन सुगर अजी दरबार हरी। अरे जा गई पानी बचावा कई पानी बचा सोगर मलनिया जाए। आज मालिन ने भी एक डाला सजाया और डाला सजा करके मैया बाछिल के महलों में पहुंच जाती है। आज डाली को लिया रख दिया, कहने लगी रानी बाछिल, बोलो। ये तुम्हारे बागों की इतनी सुंदर मेवा। कहने लगी अच्छा। आज मैया बाछिल कहने लगी, अरे मालिन तू बागों से मेवा लाई है, रख दे। डाले को रख दिया। डाले को जब रखा, जितनी इनाम राजा जेवर सिंह ने अपने माली राम को दी थी और उससे दूनी इनाम आज रानी बाछिल ने मालिन को दे करके विदा करा दिया। और जब माली राम हते इनाम लेकर के तब हाथी भी सवार आते। अब मालिन को जब दूनी मिली तो मालिनियों भाई का गम खाए। मालिन जैसे ही बागन में आई, कहने लगे अब
तुम कछु हमें अच्छे नहीं लगत माली राम। काहे? न तो कपड़ा धोवे न हनावो न कछु कछु अच्छे ही नहीं लगा। हाँ जैसे जे ढोलक वाले भैया बैठे। हाँ अब आए तुम तो कछु अच्छे पूछा। नहीं। आज कहने लगी मालिनी माली राम। बोलो महाराज। अरे बदलूंगी बाल मत तो काहे काहे? अरे तो कऊ छल छबीले चलाते बदलूंगी बाल मतोए मतोए काऊ छल छबीले सैया के बगल। अरे बदलूंगी बाल मत तोए अरे तोए कऊ छल छबीले बदलूंगी बाल मतोए मतोए काऊ छल छबीले सैया के बगल। और सुनो माली राम। अरे सीसा कंगाला वतनाई सीता कंगाला वतनाई। अरे सीसा कंगाला वतनाई सीता कंगाला वतनाई। अरे नहीं मारो तेरी मांग अरे मांग कऊ चल चलिए जरा। बदलूंगी बाल मतोए मतोए काऊ छल छबीले सैया के बगल। आज मालिन कहने लगे माली राम तुम हमें अच्छे नहीं लगत। कहने लगे नहीं। आज कहने लगे माली राम मालिन। अरे ये तो हंसने की बातें हैं, ऐसा नहीं है। इधर मैया बाछिल के महलों में वो डाला रखा था फलों का। तब तक राजा जेवर सिंह आ जाते हैं। कहने लगे रानी बाछिल ये डाला ये फल। कहने लगे महाराज ये हमारे बागों की मेवा है। तुम्हारे बापों की मेवा है? बापन की नहीं, हाँ। अरे बागन की। अच्छा बागन की। हम कहा तुम्हारे बापन की मेवा ले। बापन की नहीं। हाँ। आज राजा ने एक हाथ से फल लिया और दूसरे हाथ से चाकू लिया और जैसे ही काटने के लिए चले तो मैया बाछिल ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे महाराज अरे यही हमारे बेटा और यही हमारी बेटी हैं। जब तक इन बागों का विवाह नहीं हो जाएगा, जब तक इन बागों का पूजन नहीं हो जाएगा, तब तक ये मेवा नहीं खा सकते। आज मैया बाछिल रो करके कहने लगी नाथ अरे क्वारे बाग की मेवा मत खइयो राजा। अरे तुम्हें अपराध लगे भारी। क्वारे बाग की मेवा नहीं खाइयो राजा।
अरे कुआरी कन्या तपेर सोई राजा जे मन को हकुनाई अरे कुआरे कन्या तपेर सोई राजा जे मन को अकनाए री। अरे 12 बरस की कन्या हुए जाए अरे सिला हटाए दो देहरी से अरे जो जो कन्या देहरी नागे अरे त्यों अपराध लगे भारी राजा करो बादल को प्यार समझ जाए रही है तुमको रानी राजा आज मैया बाछिल समझाने लगी कहने लगी महाराज बाघों का विवाह कर दो बाघों का पूजन कर दो महाराज कहने लगी ठीक है आज नाना बात समझाती है आज नरसिंह पंडित जी के पिताजी अभय सिंह पंडित जी आए हैं आज राजा जीवर सिंह ने बिठाया जलपान कराया आज पंडित जी महाराज कहने लगे राजा जीवर सिंह बोलो आपने मुझे क्यों बुलाया है मैंने इसलिए बुलवाया महाराज हाँ, कि हमारे बाघ का विवाह करेंगे और हमारा तिथ छांटो कि कब तक ब्रह्म मुहूर्त का छांटे और महाराज न्योता भिजवाएं घर परिवारी लोग रिश्तेदारी के लिए लोग। आज पत्तुरा को खोला कहने लगी राजा जीवर सिंह एक बात सुन लो मेरी तुम्हारे नजरों में खोट है कहने लगी महाराज खोट कहने लगे तुम्हारे सर पर 12.5 वर्ष का शनिदेव वास करता कहने लगे महाराज मेरी शनिदेव तो कभू लड़ाई भाई नहीं कभू आपस में कोई बात नहीं भाई फिर शनिदेव महाराज मेरे पीछे कैसे पड़े कहने लगे सुनो राजा जीवर सिंह बोलो महाराज एक बार आपने यज्ञ की थी हाँ हाँ यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया लेकिन तुमने शनिदेव को निमंत्रण नहीं दिया सही कह रहे महाराज महाराज आपने उन्हें छोड़ दिया था शनिदेव ने उसी दिन आपकी प्रतिज्ञा की थी कि हे राजा जेवर सिंह तूने भरी सभा में मेरा अपमान किया है एक दिन ऐसा आएगा कि भरे समाज में तेरा भी अपमान न किया तो मेरा शनिदेव नाम कहने लगी तो महाराज इसका उपाय
कहने लगे बेटा उपाय तो है, लेकिन अगर कर लो तो। कहने लगे महाराज पहले तिथि निकालो। कहने लगे अच्छा, कहने लगे हाँ। आज कहने लगे अच्छा, कहने लगे हाँ। कहने लगे सुनो बेटा, आज बताने लगे पंडित जी महाराज। आर्या दे चैता राम नवमी को बेटा, अरे तिथ जा दईन कारी, आदे राम नवमी को राजा तिथ जा दईन कार। सुनो राजा जेवर सिंह, बोलो महाराज। ये तिथि है लेकिन अरे तुम राजा बागन को जइयो, अरे आँख न पट्टी बदियोरी, राजा बागन को जइयो, आँख न पट्टी बदियोरी। राजा जेवर सिंह हल्को बजे हल्को। ये राजा जेवर सिंह, बोलो बोलो महाराज। जिस समय बागों का विवाह करने के लिए जाओगे, बागों का पूजन करने के लिए जाओगे, तो आप अपने आंखों से काली पट्टी बांध लेना, नहीं तो तुम्हारा नौल का बाग सूख जाएगा। और सुनो राजा, बोलो बोलो। अरे तुम बंदियो काली के बंदियो, हे राजा चलने का भाई हो रहा। अरे तुम बंदियो रे रानी के बंदियो, अरे तब बागन को जइयो री, तुम बनियो रानी के बनियो, तो बागन को जइयो। और राजा जेवर सिंह एक मेरी बात सुन लो क्या, अरे इतनी राजा कहीं न मानो। राजा अगर इतना कहना मेरा अगर न माना तो क्या होगा, अरे इतनी राजा कहीं न मानो, तेरे सूखे न लगा बागी। अरे कहीं कहीं जो मानो न मेरी, तेरे सूखे नौल का बागरी। आज पंडित जी महाराज कहने लगे राजा जेवर सिंह, बोलो महाराज। जब भी जाना दाएं रहियो अगरबत्ती, दाएं रहो फटाफट लगाए रहो अगरबत्ती। और कहने लगे बागों को जब जाओ तो अपने और अपनी रानी की काली पट्टी आंखों से बांध देना, और तब बागों को जाना, नहीं तो तुम्हारा नौल का बाग सूख जाएगा।
कहने लगे अच्छा, कहने लगे हाँ, कहने लगे तो ठीक है, आज दक्षिणा देकर के पंडित जी को विदा करा दिया। उसके बाद कहने लगे आज राजा ने अपने आंखों से काली पट्टी बांध दी मैया बाछिल के नेत्रों से। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी तुम भी मेरे हाथों से अपनी काली पट्टी मेरे बांध दो। कहने लगी मैया बाछिल महाराज, अरे तुम पति महाराज हो, तुम पति महाराज हो, अरे तुम्हें शोभा देता है कि मेरे जीवन में चाहे अंधेरा लाओ या चाहे उजाला लाओ, लेकिन मेरा ये अधिकार नहीं है कि तुम्हारे जीवन में अपने हाथों से कभी अंधेरा लाए। आज राजा जेवर सिंह अपने हाथों से काली पट्टी बांध लेते हैं। आवाज खिंचती गाई है। हेलो हेलो हेलो, आवाज और बढ़ाओ। हेलो सीरा दे। आज रथ रब्बे का साधन किया और बागों के लिए जब चल देते हैं, राजा घोड़ा पर सवार हैं। शनिदेव विचार करने लगे कि राजा जेवर सिंह अगर जमीन पर पैर नहीं रखेंगे तो हम असर अपना नहीं दिखा पाएंगे। आज एक लोग थे, उनके शनिदेव सर पर बैठ गए। कहने लगे महाराज आप तो राजा हो और हम आपके नौकर, लेकिन चाहे तोप चलवाई दे चाहे मेरो मूड काट ले। महाराज आप राजा इसलिए घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे और हम नौकर हैं इसलिए जमीन पर पैदल जा रहे। महाराज हम नहीं जाएंगे आपके साथ, आप अनर्थ कर रहे हो। राजा और जिसके सर पर शनिदेव हो, पल पल पे अगर ज्यादा गुस्सा आए ओवर तो समझ लेना कि शनिदेव महाराज इन पर सवार। आज कहने लगे आज कहने लगे महाराज कल फिर आएंगे, भोजन बना करके लाएंगे और तब हम फल ले जाएंगे। कहने लगे अच्छा बेटी, आज मैया खड़ी खड़ी देखती रहती है, लेकिन गुरु गोरखनाथ कहने लगे जा बेटी क्यों खड़ी है तू यहाँ। कहने लगे प्रभु एक बात सुन लो, सारा जीवन बीत गया और मेरी एक बात सुन लो। आज मैया बाछिल गुरु गोरखनाथ से कहने लगी महाराज कि जरा देर ठहरो गुरुवर, और तो क्या हुआ है कि अभी हमने जीवन के देखा
जरा देर ठहरो गुरुवर, तो क्या हुआ है कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कहने लगी जाओ बेटी, इधर मैया बाछल महलों में आ जाती है और इधर छोटी बहन काचिल जान लेती है कि ये फल लेने के लिए गई थी। औगणनाथ ने बता दिया। आज काचिल कहने लगी ये बहन मुझे ये कपड़े दे दे। कहने लगी क्यों? ये मेरे पूजा वाले कपड़े हैं, ये नहीं देंगे। अरे मेरे हजारों कपड़े पड़े हैं, वो ले ले। कहने लगी तू मुझे बहन सगी नहीं मानती है, लेकिन मैया बाछल नहीं समझ पाती है कि मेरी छोटी बहन काचिल मुझसे छल करेगी। कहने लगे बहन अरे मेरे अच्छे अच्छे कपड़े लगे हैं, वो ले ले। कहने लगे नहीं बहन, हम यही ले जाएंगे और मेला देखने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा कोई बात नहीं बहन, अरे ये ले जाती भोजन बनाती है और काचिल भी भोजन बना करके ले जाती है। आज गुरु गोरखनाथ पूजा पर बैठे हैं, जब भक्ति में लीन हैं, और जैसे ही काचिल भोजन ले गई, आज गुरु गोरखनाथ से औगणनाथ कहने लगे महाराज बोलो भोजन को पालो। कहने लगे ये बेटी कौन है? ये कहने लगे महाराज हम ये नहीं जानते। काचिल बड़ी चालाक थी और औगणनाथ भी बड़ी चालाक थी। औगणनाथ क्या कहने लगे गुरुजी हमें ये तो पता नहीं, लेकिन एक ही दाई और एक ही माई। क्या बेटी बाछल है? महाराज भाई होगी और कौन है जब एक ही दाई और एक ही माई। क्योंकि देखो शब्द फेरा उन्होंने कि एक ही दाई और माई बाछल की भी थी और एक ही दाई और माई काचिल की भी थी। लेकिन गुरु गोरखनाथ जानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे। कहने लगे तो बेटी बाछल है। कहने लगे भाई होगी महाराज, कौन होगी। ये फल लिया और झोली में दिया, लेकिन जब काचिल चली है तो गुरु गोरखनाथ ने पीछे से कहा बेटी अगर तू धर्म से ले जा रही है तो तेरे दोनों पुत्र अमर रहेंगे, और छल बल करके अगर तू ले जा रही है तो तेरे दोनों बालक छल से ही मारे जाएंगे। ये श्राप दे दिया है गुरु गोरखनाथ ने। आज काचिल ने दोनों फल रास्ते में ही पान कर लिए, जिससे अर्जन और सर्जन होते हैं। इधर कपड़े लिए, कहने लगी ले बहन तेरे कपड़े यही हैं। मैया बाछल ने फिर भोजन बनाया और फिर लेकर के गई। तब तक गुरु गोरखनाथ चल रहे थे। गुरु गोरखनाथ आगे आगे और मैया बाछल पीछे पीछे। आज कहने लगी प्रभु भोजन को पालो और फल को दे दो। कहने लगी अभी तू फल लेकर के गई और दोबारा फिर आ गई। कहने लगी नहीं प्रभु भोजन को पालो, ये अर्जी हमारी है, फल दो या न दो ये मर्जी तुम्हारी है। महाराज तुम्हारा दोष नहीं है, दोष है तो मेरे कर्मों का दोष है, गुरुजी आपका दोष नहीं है। आज नाना बात मैया रोती है। कैसे रो रही है महाराज? आज कहने लगी प्रभु सुनो मेरी बात, भोजन को पालो। कहने लगी बेटी अब भोजन नहीं पाएंगे। मैया बाछल रो करके कहने लगी नाथ मेरा सारा जीवन बीत गया आपकी भक्ति में। आज रो करके मैया बाछल कहने लगी अरे जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है,
गुरु गोरखनाथ जी, लोग गलत आदमी से डरते हैं, लेकिन लोग कांटों से डरा करते हैं। अरे हम तो फूलों, हम तो फूलों, अरे हम तो फूलों से जोत आई, फूलों से जोत आई है, हमने फूलों, हम तो फूलों से जोत आई है, अरे हमने फूलों से जोत आई है। गुरुजी, आप कहते हो कि तू अभी फल लेकर के गई, दोबारा फिर आ गई, दोष आपका नहीं है गुरुजी। लोग लाखों बुरा बताते हैं, लोग लाखों बुरा बताते हैं, लोग लाखों बुरा बताते हैं, लोग लाखों बुरा बताते हैं। बनी बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हजारों दोस्त बन जाते हैं जो पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। लोग लाखों बुरा बताते हैं, और गुरुजी तुम भी कह लो, तुम भी कह लो, अरे तुम भी कह लो तो क्या बुरा है, तुम भी कह लो तो क्या अरे तुम भी कह लो तो क्या बुराई है। लोग लाखों बुरा बताते हैं गुरुजी, अरे आप भी कह लो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं फल लेकर के नहीं गई माँ। कहने लगे बेटी तू 12 वर्ष की फिर सेवा कर ले। महाराज अब ना है। कहने लगी महाराज बुढ़ापा आ गया, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 12 वर्ष की फिर सेवा करेंगे, 58 साल की हो जाएंगे। अरे लोग ये कहेंगे बुढ़ापे में देखो कैसी संतान। और महाराज हंसी की तो बात छोड़ो, जब 58 साल में हमारी कोख हरी भरी होगी, अरे जब तक हमारा बालक, अरे हमें सहारा के लिए जब तक होगा तब तक हम चल बसेंगे, ऐसी संतान महाराज न तो ठीक। कहने लगी तो 12 महीने की कर ले। कहने लगी महाराज अब मुझसे नहीं होगी। क्यों? काया से वृद्ध भई बाबा, तपस्या से हिम्मत हारी है। वृद्ध भाई बाबा, काया से हिम्मत हारी। काया से वृद्ध भई बाबा, तपस्या से हिम्मत हारी। और फल दो या न दो बाबा, ये मर्जी भी तुम्हारी है। फल दो या न दो बाबा, ये मर्जी भी तुम्हारी है।
बुद्ध बही बाबा तपस्या से हिम्मत हारी है, फल दो या ना दो ये मर्जी तुम्हारी है, लेकिन भक्ति नहीं होगी। बेटी 12 दिन की कर ले नहीं होगी, 12 घंटे की कर ले। मैया बाचल सोचने लगी जब सारे जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो झूठा के गल्लो चलो। कहने लगे ठीक है। आज मैया बाचल वहीं पर बैठ जाती है। गुरु गोरखनाथ ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। कहने लगे बेटी इस शरीर पर जब तक इस खलगे में हम प्रवेश न करें तब तक मक्खी मत बैठने देना। गुरु गोरखनाथ एक बेटी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन कोई फल नहीं मिला। आज पाताल लोक में राजा बासुक के यहां पहुंचे, जो कि नागों के राजा। राजा बासुक कहने लगे योगी राज, अरे मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हो गए। महाराज बैठ जाते हैं, जलपान कराते। कहने लगे महाराज कैसे आए? कहने लगे सुनो राजा बासुक, मैं एक बेटी से वचन हार गया हूं और उसने मेरी सारे जीवन तपस्या की। अगर फल मुझे दे दो और नहीं अगर दे दोगे तो मैं तुम्हारी ही धूनी में इस शरीर को जला करके राख कर देंगे, लेकिन उस बेटी को अपना मुख नहीं दिखाएंगे। अरे साधुओं संगतों से, साधुओं से लोगों का विश्वास टूट जाएगा, बाबाओं से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। कहने लगे शांति हो जाओ, जलपान करो। आज उस धुनी से हब नाम का गूगल लिया। हब नाम का गूगल लेकर के उसमें एक पद्म नाम को लिया, नांग पद्म नाम, पद्म नाम को लिया और उसी में सम्मिलित किया। और कहने लगे सुनो अब चूक नहीं करना, अब गलती नहीं करना। ये जिसको दे दोगे कलयुग में घर घर ज्योति जलेगी, उसका नाम। और एक बात और सुन लो कि जब तक ये रहेगा मरेगा नहीं, ये जिंदा समा जाएगा। और जब तक ये रहेगा तब तक इसकी कहानी चलेगी, और जिस समय ये समाधि ले लेगा उसके बाद कोई कहानी नहीं चलेगी। कहने लगी ठीक है। आज गूगल को लिया, झोली में डाला, खलगे में प्रवेश किया और कहने लगी ले बाछल तुम बाछल हो के काजल। कहने लगे महाराज अब तो बाछली है। आज वो गूगल लिया, काछल ने स्वयं पान कर लिया था, लेकिन मैया बाछल ने आज भाग बनाया। और कैसे भाग बनाया? अरे पहलो भाग बनाओ मैया ने, अरे पंडितानी को कबाई गौरी। पहलो भाग बनाओ मैया ने, पंडितानी को कबाई गौरी। अरे तू जो भाग बनाओ मैया ने, ननदुलिया को खवाए गौरी। जो बाग बनाओ मैया ने, ननदुलिया को खवाए गौरी। अरे तीजो भाग बनाओ मैया ने, घोड़ी को खवाए गौरी। जो बाग बनाओ मैया ने, अरे चौथो भाग बनाओ
स्वयं पान कर लेती है। तब तक दौड़ी दौड़ी मैतरानी आ जाती, कहने लगी रानी बाछिल थोड़ा सा अगर प्रसाद बचा हो तो मुझे भी दे दे, मेरी भी कुछ का दाग मिट जाएगा। आज मैया बाछिल रोकर के कहने लगी है मैतरानी अगर तू जरा पहले आ जाती तो मैं नहीं खाती, मैं तुझे दे देती। मैतरानी कहने लगी तुमने प्रसाद को पाकर के हाथ कहां पर धोए? कहने मेरे मोरी पर धोए। मैतरानी ने मोरी का जल लिया और कहने लगे कि सत्य गुरु गोरखनाथ के नाम का प्रसाद हो तो पुत्रवती हो तो छेकी छू हो न छेकी छू बाण। आज गुरु गोरखनाथ की कृपा हो जाती है, छेऊ माताएं गर्भवती। लेकिन मैया बाछिल ने सब के पैर छुए, अपनी नंद छबेल्दी के पैर कांटे नहीं थे। योगी राज ने कह दिया था कि बेटी अभी पैर नहीं छूना, और जब पैर नहीं छुए तो भाभी पानी में रह के मगर से पैर जयो तो जयो का। आज मैया बाछिल को झूठा दोष लगा देती है, कहने लगे पिताजी ये साधुओं की संगत में घूमी है, मेरे भैया घर पर नहीं हैं, 5 गर्भवती महिलाएं हैं, 5 के पति घर पर हैं, लेकिन मेरे भैया घर पर नहीं है, ये गर्भ कहां से लाई? आज दोष लगा दिया और क्या कहा? अरे गोरख धूनी जल रही होगी, अरे मैया भक्ति कर रही होगी, अरे ननद झबले दोष लगाई गोरख संग में झूमती होगी, धूनी जलती होगी, मैया भक्ति कर रही होगी। बाछिल को दोष लगा देती है। इधर धीरे धीरे बाबा जहारवीर 6 महीने के हो जाते हैं। जब 6 महीने के हो जाते हैं बाबा जहारवीर अपनी मैया से गर्व से बात करने लगे, कहने लगे मैया हमें आज जन्म नहीं लेंगे। कहने लगे क्यों? अरे तेरे मौसायते भैया मुझे मार देंगे, तुझे मुझे भी मरना पड़ेगा, मुझे नंसार ले चलो। कहने लगी बेटा मेरे पास न तो कोई रथ रब्बा है न कोई साधन है, तेरे पिताजी बनखड़ में तपस्या के लिए गए हैं बेटा, मेरे पास कोई साधन नहीं। आज बाबा जहारवीर गर्भ से कहने लगे मैया मेरी एक बात सुन ले, और कहने लगे अरे शर्मा को लाल बुलाए पेड़ चंदन कटवाए ले मैया शर्मा को लाल बुलाए पेड़ चंदन कटवाए दे। अरे चंदन पेड़ कटाए माता को रावण पाए
दोष लगा दिए। देखिए समय रानी से काग बिड़ा ने बना दिया। बारे समय मैया बाछिल पूरे दिन कागा बिड़ोरती है, शाम को थोड़ा सा भोजन मिल जाता है, खाकर के सो जाती है। मैया बाछिल कहने लगी, प्रभु मैंने भी सुना है कि दुख और सुख का जोड़ा होता है, लेकिन मेरा तो जीवन में केवल दुख ही दुख का जोड़ा है। जीवन में एक पल के लिए अगर मुझे सुख मिल जाता तो मुझे ये तसल्ली हो जाती कि आज मुझे एक पल के लिए सुख मिला। आज मैया नाना बात रोती है। इधर रथ बनवा लिया, रंबू जाट अखबारा कर लिया, रथ में मैया बैठी है और आज रो रही है। कहने लगे, वारे समय मैया बाछिल जिस वक्त अपने मायके को जाती थी तो हजारों रथ रख जाया करते थे। आज मैया बाछिल अकेली रथ में बैठी है और रो रही है। कहने लगी, प्रभु सब लोग एक बात बताओ, किसी माँ बाप के अगर 4 बेटी हो तो सबसे प्यारी कौन होगी? बड़ी नहीं होगी, सबसे छोटी नहीं होगी, बीच वाली भी नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। हम आपको बताएं, आप भी कहोगे हाँ आपकी बात सही है। माँ बाप के 4 बेटी हों, सबसे प्यारी वो होगी जो अपने मायके में दुखी होगी। जो बेटी अपने मायके में दुखी होगी वो माँ बाप को अति प्यारी होगी। अरे कोई जाता है तो थोड़े चने लेते जाना, मूंग लेते जाना, हमारी बिटिया को दे देना, क्योंकि हमारी बिटिया बड़ा दुखित होगी। आज मतलब जब बताओ इतने लोग कथा सुन पाए हैं तो का मतलब कछु तो पूछन दियो मायके में नहीं, जो ससुराल में दुखी होगी वो सबसे प्रिय होगी मैया की और बाप की। क्यों कि कहेगी 3 बेटी तो मेरी बड़ा सुखी है, उनकी टेंशन फ्री, लेकिन एक ज्यादा दुखी है तो माँ का भी ध्यान रहेगा और पिता का भी ध्यान रहेगा। नाना बात रोती है। देखो कथा जब क्रोध में आ जाती है तो हम भी कहना भूल जाते हैं कि कहां पर थे और क्या कहा। बड़ा क्रोध की कथा है। मैया बाछिल पर सारा जीवन दुख पड़ा। आज 1 वर्ष के लिए आ जाए, 1 महीने के लिए आ जाए, प्रभु मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है, लेकिन मैया बाछिल ने संघर्ष नहीं छोड़ा, सेवा नहीं छोड़ी, लेकिन सेवा करती रही। आज रथ में बैठी है और चल देती है अपनी मायके के लिए। कैसे चली? आरे रथ में बैठी बैठी रोए रही री मैया मायके को चले गई। को चले गई, रथों में बैठी बैठी रोए रही रे मैया मायके को चले गई। हाय हाय रे मैया मायके को चले गई। अरे ये को बनो ना वो जो बनो ना, अरे ये को बनना जो बनना। आज मैया बाछिल तीजे वन में पहुंच जाती है। कहने लगे, बेटा रम्मू जाट बैलों को रोक दो, बैलों को बरगद से बांध दो, रथ को रोक दो। लेकिन बाबा जारवीर अपनी मैया से भी नहीं चूके और क्या किया? आज मैया आराम करने लगी, रम्मू जाट भी सो जाते हैं। इधर क्या हुआ? इतना सोए रही बोली मेरी माए खबर नहीं कनकीरी। सोए
मैया के ढेंगा आई रौरी असल पूंजिया नाग मैया के आई गौरी इतना खाए लहे दोनों बेल बेल दोनों मर गए खाए ले दोनों बैल बैल दोनों मर गए। इधर सवेरा हुआ रम्मू जाट जागा बदियां टांगने डसली बदियां मर जाती हैं। रम्मू जाट रोने लगा कहने लगे मैया काऊ को मर जाए एक मात तेरे दोनों मर गए। आज मैया गुरु गोरखनाथ को गालियां देने लगी। आज कैसी नहीं कहने लगी अरे तेरो जइयो सत्यानाश का हाथ कपो अरे लाई भरा गलतियों पहला मेरो छोटा भाई अरे लाई भरा गलतियों पहला मेरो छोटा भाई अरे तेरे मर जाए चौदह सच्चेला तेरे मर जाए चौदह सौ चेला अरे तो पे चढ़े रे एलपी ठेला तो पे चढ़े लंबी ठेला अरे तेरो जइयो सत्यानाश का हाथ कपो दे जइयो सत्यानाश का हाथ कपो आज गर्भ से बाबा जहारवीर कहने लगे मैया गुरु को गारी मत दे मां कोड़न हो जाएगी। थोड़ा सा धर्म कबूल बैल तेरे जीवित हो जाएंगे मैया मैया बुरा गारी मत दे हमारा कोड़ने हो जाए मत दे माता कोड़ने अरे थोड़ो सो धर्म कबूल बैल तेरे जीवित हो जाए तो धर्म कबूल मेरा तेरे जाए कहने लगी मैया गुरु को गाली मत दे थोड़ा सा धर्म कबूल ले धर्म कर ले तो पुण्य की प्राप्त से तेरे बैल जीवित हो जाएंगे। मैया बादशाह ने 9 लाखों का दान किया और हमारे परिचय महाराज का उते कमनाई 9,000 रुपया एक साड़ी ले आओ। अरे साड़ी हमारा सारी पाक रहे हो सारी भी लेके नहीं आए मैं पर घत्ता लेके नहीं आए सारी पाक रहे हैं। जब रुपया धरो 9,000